आज हम लोग जो होम साइंस का बीए 5th सेमेस्टर का पेपर है, जिसका नाम है, सेकंड पेपर है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में हम लोग फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे। जो फर्स्ट यूनिट का नाम है सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास का अर्थ हम लोग पहले समझेंगे कि सामुदायिक विकास होता क्या है। इंग्लिश में से कम्युनिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सामुदायिक विकास जो है ये दो शब्दों से मिलकर हमारा बना है। किससे किससे? पहला तो समुदाय से, यानी कि जो भी बहुत सारे लोग जो इकट्ठा होकर एक समूह बनाते हैं, समुदाय उसको कहते हैं। और उसमें बाद समुदाय के विकास को सामुदायिक विकास बोला जाएगा। वो कोई भी ग्रामीण क्षेत्र हो सकता है आपका, कोई भी शहरी क्षेत्र हो सकता है। और इसी के अंतर्गत जो विकास के लिए, क्षेत्रों के विकास के लिए जो भी संगठन बनाए जाते हैं वो आपके सामुदायिक विकास संगठन कहलाते हैं। संगठन यानी क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन या ज़्यादा लोगों को संगठित कर विकास के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। उनका अलग अलग काम डिवाइड किया जाता है, योजना के अनुसार कार्य किया जाता है। एक प्रबंध योजना, जैसे प्रबंध तंत्र का एक कार्य है कि योजना पहले बनाई जाती है। तो योजना बनाई जाती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पर अभी हम लोग सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो इसके अर्थ को समझना है। तो सामुदायिक विकास का अर्थ अगर देखा जाए तो हम लोगों का अर्थ है कि एक निश्चित क्षेत्र या इलाके के लोगों को की विभिन्न आवश्यकताओं, विभिन्न बाह्य आंतरिक और के बीच संबंध स्थापित करके, यानी कि जो भी समुदाय के लोग हैं उनका जो ग्रामीण जनता हो या शहरी जनता हो, उनके साथ में आपस में संबंध स्थापित हो। संबंध क्यों स्थापित आवश्यक है? संबंध स्थापित इसलिए आवश्यक है कि आप अगर किसी व्यक्ति की समस्याओं को जानना चाहते हैं तो उससे आपका पर्सनल अटैचमेंट ज़रूरी होता है। तो समुदाय के लोगों के से संबंध स्थापित करें और उनकी समस्याओं और कठिनाइयों के अध्ययन करने से उनके समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएं। अब उनकी समस्याओं का जब पता चल जाता है संबंध स्थापित होने के बाद, तो उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में हम लोग खोज करते हैं और खोज करके उन समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं कि कौन सी ऐसी योजना लाई जाए, कौन से ऐसे कार्य किए जाएं जिससे किसी समुदाय विशेष की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएं, जो उनकी, चाहे वो पर्सनल कठिनाइयाँ हो, चाहे वो जिस पर्यावरण या आवास में रह रहे हैं उनसे संबंधित हो। तो ये हो गया आपका सामुदायिक विकास का अर्थ। सामुदायिक विकास का अर्थ कुछ हमारे महान भावों ने इसकी डेफिनेशन दी है। तो सामुदायिक विकास संगठन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज, कार्यकर्ताओं और अंतर्दृष्टि तथा निपुणता का प्रयोग करते समुदाय के भौगोलिक और आपके कार्यात्मक को अपने अपने अनुसार डिवाइड करके उनके समस्या को पहचान कर उनके समाधान को खोजने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे समाज कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। आपके प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है आपकी, वो बहुत सारे समुदाय के लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम लेकर आई है, जिससे शिक्षा संबंधी समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे निवासियों से उनकी समस्याएं को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत के प्रशासन स्तरीय को 5 स्तरीय बनाया गया है। जो भी कार्यक्रम हमारे लागू किए गए उनको 5 स्तरीय कार्यक्रम लागू करे गए, उसमें 5 लोगों का परिषद बनाया गया है, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद। अब यह नेशनल लेवल के विकास परिषद यानी नेशनल लेवल के डेवलपमेंट जो करे जाएंगे वो इसके अंतर्गत होंगे। राज्य यानी स्टेट लेवल के जो डेवलपमेंट होंगे उसका एक संगठित समूह बनाया गया है। फिर जिला नियोजन यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा आपका नियोजन करके, और ब्लॉक वाइज होगा, और ग्राम समिति। तो इन 5
जो संगठन बनाए गए हैं, समुदाय बनाए गए हैं, इन परिषद बनाए गए हैं, समितियां बनाई गई हैं, इनका मेन काम यही है कि वहाँ के रह रहे लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर उनकी समस्याओं को समझें और उनके लिए कार्य करे जाएं और बेहतर उनकी कठिनाइयों का समाधान निकाला जाए। उसके बाद सरकारी प्रबंध के अनुसार जो विभिन्न स्तरों में बांटा गया, अभी इसमें गवर्नमेंट जो है वो सरकारी प्रबंध के अनुसार, अभी इसमें मान लीजिए जैसे हम लोगों ने देखा है कि कुछ NGOs ऐसे चलाए जाते हैं जो प्राइवेट स्तर पर होते हैं, तो सरकार उन्हें गोद तो लेती है पर उसका पूरा खर्चा वहन नहीं करती, तो वो आपके अर्ध सरकारी हो गए। पर सरकारी प्रबंध के अनुसार अगर बांटा गया है तो केंद्रीय स्तर पर बांटा गया, जिला स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर, इन्हीं 5 स्तर पर इन्हें भी बांटा गया सरकारी प्रबंध के अनुसार है। तो मेन सामुदायिक विकास का अर्थ अगर समझा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए सामुदायिक विकास का कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में, पिछड़े इलाकों में, नीची जातियों में और मतलब जो भी स्टैंडर्ड स्तरों के लोग हैं, जिस 3 स्तर के लोग हैं आपके यहाँ, तो जो निम्न और मध्यम वाले हैं उनके लिए जो कार्यकारिणी समिति बनाई जाती, संगठन स्थापित करे जाते हैं, वही आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। इसके मूल तत्व क्या होते हैं? इसके मूल तत्व हैं कि उद्देश्य जो हैं वो सामुदायिक विकास करना, इसका मेन उद्देश्य है। स्थान वाइज हो, जिला वाइज हो, चाहे राष्ट्र वाइज हो, तो इनका उत्थान करना विभिन्न प्रकार के, चाहे शिक्षा संबंधी उत्थान हो, चाहे उनका स्टैंडर्ड संबंधी, स्टैंडर्ड से मतलब है कि उनके जीवन जीने के स्तर से संबंधित हो, उनको विभिन्न प्रकार की जो भी संगठन बनाए गए हैं, जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उसके लिए जागरूक किया जाए। जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ लाई गई हैं, कृषि से संबंधित हो, चाहे वो लघु एवं कुटीर उद्योग से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, आपकी जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उसके लिए व्यक्ति को जागरूक किया जाए। तो ये हम लोगों ने समझा सामुदायिक विकास का सिर्फ अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को इसकी संगठन और में जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी संगठन बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।